अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और सीमा हैदर केस में न्यू अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं उन बहन भाइयों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं एक वीडियो चलाती हूँ और फिर उस पर जो है डिस्कशन होती है। जी, तो ख़वातीनो हज़रात, ये है सीमा की बेटियों का फ्यूचर, जो कि आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कर ही लिया होगा कि सीमा की बेटियां जो हैं वो फ्यूचर में ये सीमा उनसे क्या काम करवाने वाली है। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिसेंट लफ्ज़ों में कहूँ तो इसको डांस बोला जाता है, और अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ तो इसको क्या कहा जाता है वो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है। इसको बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ पे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है उन तमाम हज़रात से, ठीक है, जो कि अगर सीमा की सपोर्ट में भी हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग सीमा के साथ हैं, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों उसके चैनल को देखा जाता है। उसे हीरोइन बना के उसने कौन सा इतना अच्छा काम कर दिया जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत उसको सराहा जा रहा है। उसके चैनल पे मतलब 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो कि उसे देखना क्या देखना चाहते हैं, मतलब क्या मैसेज दे रही है इंडियन पीपल को, वो मुझे तो समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें। बलोच एक गैरतमंद कौम है, और जिस तरह से हैदर भाई जो है वो बलोच कौम से बिलोंग करते हैं, और सीमा सीमा खुद भी। लेकिन अब जो है वो जिस लाइन पे चली गई है और जिस तरह से वो मतलब नाचना गाना ये सीमा का प्रोफेशन बन चुका है, इसी के ज़रिए से अर्निंग आ रही है, इसी के ज़रिए से वॉशिंग मशीन ख़रीदी गई है, इसी के ज़रिए से जो कि एक चैनल है, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती, लेकिन एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कवरेज दी जा रही है कि सीमा ने अपने घर में क्या क्या ख़रीदा, बाकायदा उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, घर की क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुई है, वो किस तरह से हुई है, मतलब ये सब नज़र आता ही है, इसका कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ मैं उन फादर्स से, उन लड़कों से, उन जो कि वालिद होंगे, ठीक है, जो कि चैनल ये देखते होंगे, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, चाहे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली हैदर भाई की आवाज़ बने ताकि उनकी बेटियां जो जल्द से जल्द पाकिस्तान लाई जा सकें। देखें, वो एक मुसलमान की औलाद हैं और उनका मज़हब जो है वो ये हिंदुइज़्म नहीं है। सीमा ख़ुद तो गुनहगार हुई है, लेकिन बच्चों को क्यों इस तरह से, उनका बाप जब ज़िंदा है उनको पाकिस्तान आना चाहिए। ठीक है, उनको मुसलमान है वो, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे उनको नमाज़, कुरान, हदीस, किसी चीज़ की वहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है। सीमा से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सीमा वहाँ पे रहना चाहती है, रहे, ठीक है। सीमा और सचिन की आगे बेटियाँ होती हैं, हों, उनको हिंदुइज़्म पे रखा जाए, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हैदर की बेटियां जो हैं वो मज़हब के एतबार से वो मुसलमान हैं, उनको वहाँ पाकिस्तान में वापस भेजना चाहिए। हम हैदर भाई की आवाज़ बने हुए हैं और बेटियों को पाकिस्तान लाना चाहिए, जल्द से जल्द लाना चाहिए, ताकि जो है ये जिस तरह की तरबियत उनकी की जा रही है वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट ना कर लें। देखो, बच्चों के मासूम होते हैं ज़हन, ठीक है, और उनको जो सिखाया जाता है वो सीखते हैं, और यही उनकी एज है जब उनकी सारी तरबियत होनी है। तो वो उनको क्या सिखा रही है, नाचना गाना और सारे हिंदुइज़्म के सारे जो भी तौर तरीके हैं वही सीमा उन्हें वही सिखा रही है। हालांकि इस एज में उनको जो है नमाज, कुरान, हदीस वगैरह की तालीम दी जानी थी। ठीक है, तो बच्चियाँ बिल्कुल मुसलमान हैं, उनको पाकिस्तान जल्द से जल्द लाना चाहिए, जल्द से जल्द। पता नहीं क्यों नहीं अभी तक भेजा जा रहा है। जो कि बच्चियाँ चलें, जो माइनर हैं वो तो चलो ये लो है कि बच्चियाँ, जो बच्चे छोटे होते हैं वो मदर के पास रहते हैं, लेकिन जो बड़े हो चुके हैं जिनको, उनको भेजना चाहिए। और बच्चियाँ तो तीनों की तीनों आएंगी बाय लॉ भी, क्योंकि बेटियां जो होती हैं अगर मदर इस तरह से शादी कर लेती है तो वो बेटियां फादर ही को दी जाती हैं, चाहे वो 2 साल की नहीं, चाहे वो 3 साल की, 4 साल की, क्योंकि 2 ईयर्स तो वो फिर वो मदर फीड पे होते हैं तो वो नहीं हो सकते। ठीक है, बच्चे होते हैं, ठीक है, 3 साल से लेके आगे अगर 7 जितने भी बड़े होते जाते हैं वो बच्चियां होती हैं ना, इस ऐसे केसेस में फादर ही के हैंड ओवर की जाती हैं। ठीक है,
अब मेरा क्वेश्चन जो है वो इंडिया के और पाकिस्तान के और जितने भी लोग हमें देखते हैं उन हज़रात से है कि क्या आप अपनी बेटियों को इस तरह से रहने देंगे, वो भी एक नहीं 3-3 बेटियों को किसी और के घर रहने देंगे? और अगर सचिन और सीमा भी ये वीडियो उन तक भी पहुंचती है तो क्या सचिन से मेरा क्वेश्चन है कि क्या सचिन तुम्हारी कल बेटियां होंगी, तुम उनको हैदर के घर रहने दोगे? विल यू अलाउ देम टू लिव इन हैदर हाउस? तुम नहीं रहने दोगे। इसी तरह से सेम हैदर की भी कुछ कंसर्न्स हैं, वो नहीं चाहता है कि सचिन के पास रहे। सचिन का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें सचिन जो है बाकायदा कह रहा था कि मैंने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है। तो उसने कब तुम्हें दिए हैं? हैदर ने तो तुम्हें अपने बच्चे दिए ही नहीं हैं। जब वो देगा तो तुम अडॉप्ट करोगे ना, तुमने कैसे अडॉप्ट कर लिए? हैरत है। मतलब समझ से बाहर है जो सीमा ने किया, वो जो सचिन कर रहे, वो जो इंडियन गवर्नमेंट अब कर रही है, वो मतलब एजेंसीज क्यों खामोश हैं? उन्हें जल्द से जल्द बच्चों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, उनका जो सारा कल्चर है, जो उनकी नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तानी है। बच्चियों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। और सर रोशन जो हैं उनकी तरफ से सारी जो हो चुकी है डॉक्यूमेंटेशन, सारी कंप्लीट हो चुकी है। आई डोंट नो क्यों इतनी देर लगाई जा रही है, क्योंकि पता नहीं क्या चाहा जा रहा है कि जी चलें सीमा को तो सियासी पनाह दे दी जाएगी। जहाँ तक मतलब अगर इस केस में का सवाल है, अभी कुछ पता नहीं है, मतलब उसको वापस भी भेजा जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है। उसके जैसे हमने कल अपडेट दी है कि उसका सेम जो एटीएस ने उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दी है तो उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। बट इन केस अगर सियासी पनाह भी दी जाती है तब भी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी ही हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस आना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चे पाकिस्तानी ही हैं और बच्चों को पाकिस्तान आना ही होगा। और ये जो एपी सिंह हैं, जिस तरह से उनको मतलब अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ नारे लगवा रहे हैं, उनसे क्या मिल जाएगा आपको इस तरह से करके? ठीक है, पाकिस्तान कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा ऐसा पाकिस्तानी। अब यहाँ पे जो मेरे इतने सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, आप ख़ुद बताएं आप लोगों को कैसा लगेगा अगर आपके मुल्क के या कंट्री के ख़िलाफ़ इस तरह से कोई नारे वगैरह लगवा रहा हो? हम एज़ आ मतलब इंसान, ह्यूमन, एक इंसान के तौर पे हम हर मुल्क की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हम हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं और इसी तरह से हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी हमारे मुल्क और हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिल सकें। और मेरी हौसला अफजाई करें क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर्स भी 1 के पूरे नहीं हुए हैं। सो जैसे ही मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप लोगों के साथ जो है केक सेलिब्रेशन भी करूँगी। बाय बाय, टेक केयर एंड